हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये खत्म होगा, शुरू तो कब का कर दिए थे, तो आज ये खत्म होगा, खत्म करके जाएंगे आज इसको। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 3B का 8th तक कराया था पिछली बार, आज 9th से मैं शुरू करने वाला हूँ। कई सारे लोग टेलीग्राम के लिए काफी ज्यादा चिंतित है। टेलीग्राम पे एक ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे एक मेरा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रुप पे चैटिंग अलाउड है, टेलीग्राम पे चैटिंग अलाउड नहीं है। क्यों? ठीक है क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि चैनल पे अगर चैटिंग अलाउड करूंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगा तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कुछ ही लोगों को अलाउड है जो बहुत पहले ज्वाइन हुए थे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप और चैनल दोनों, अगर आपको ज्वाइन करना है तो। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए ऐसे ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉट ए बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं माइनस टेन ए कॉमन लेता हूँ। अब मैं माइनस टेन ए क्यों कॉमन ले रहा हूँ, देखो अभी समझ में आएगा। सबसे पहले मैं माइनस को ही कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा टेन ए डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस टेन ए। इतना समझे? फिर देखो कॉट ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए माइनस टेन ए डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, अब इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, टेन ए माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉट ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए माइनस, यहां से मैं टेन ए कॉमन लेता हूँ। टेन ए कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बचने वाला है। ठीक है, नीचे क्या होगा, नीचे में अगर टेन ए कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए बचेगा। अब देखो टेन टेन कैंसल, तो कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए माइनस, अब नीचे हम लोग पहले सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस 1 डिवाइड बाय टेन ए। नहीं, हमारा आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। देखो 1 अपॉन 10 क्या होता है, 1 अपॉन 10 होता है कॉट ए, तो 1 अपॉन 10 हो गया ये, यहाँ तक समझे? ठीक है, अब 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट ए कॉमन हो गया, आंसर आ गया हमारा कॉट ए माइनस, ये कब आ गया यार, ओके, कॉट ए माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए। अब अगर मुझे ऊपर 1 माइनस कॉट ए बनाना है तो फिर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉट ए प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए, तो ये हो जाएगा माइनस 1 को मैं इस साइड लिख लेता हूँ, तो 1 माइनस कॉट ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए। 1 माइनस कॉट ए को काटे तो ये आंसर आ गया -1। ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, माइनस कब कॉमन लिया, 10 कब कॉमन लिया, ये सब आपको समझना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन ईजी है, चलो छाप लो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आज ये लेक्चर जरूर खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, फटाफट फटाफट कराने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। 10th में है 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, एलएचएस उठाते हैं, आरएचएस भी उठा सकते हो बट जाने दो। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, नॉर्मल स्टेप जो हम लोग यूज करते हैं हमेशा, है ना। रेशनलाइज करोगे तो 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ए, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का द होल स्क्वायर, रूट अभी भी है, नीचे हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम बचपन से जानते हैं। बचपन से कहा, अरे 9th तुम्हारा बचपन ही था, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। मुझे तो आज पता चला बचपन था वो। स्क्वायर स्क्वायर रूट उड़ा देगा रूट को, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। अब अलग अलग ले लो, अलग अलग लोगे तो 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। आंसर दिख गया? दिख गया तो मन में बोल दो आंसर कैसे आ रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। छाप लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है साइन 4 ए, 12 नहीं 11 करते हैं, साइन 4 ए माइनस कॉस 4 ए प्रूफ करो ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। एलएचएस उठा लेते हैं, एलएचएस में साइन 4 ए दिया है, तो साइन 4 ए को मैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं लिखूंगा, चाहे जो कर लो, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो उसको बोलते हैं साइन ए माइनस साइन बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो तुम्हारा ए और बी क्या है, तुम्हारा ए और बी है साइन और कॉस, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। ये तो 1 होता है, खत्म हो गया ये, तो बचा साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। हमें प्रूफ करना है 2 कॉस स्क्वायर है, मतलब साइन को हटाना है। साइन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस 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 प्लस माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है सेक स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। ओके, थीटा आ गया, तो थीटा ही लगाओ ना हर जगह,
क्या बोले इन लोग को, थीटा ए एक्स ये सब करने में क्या वो है, साइन स्क्वायर थीटा। एलएचएस उठाते, एलएचएस में क्या है, एलएचएस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें लाना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में हमें आंसर भी लाना है, अगर उधर स्क्वायर नहीं होता तो हम लोग इंटर रिलेशन सोच सकते थे। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये एक ही आदत पड़ गई है थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 1 उड़ गया तो आंसर आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छे से छाप लो, अब फटाक से छापो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। मैं तेज तो नहीं जा रहा हूँ ना, जा भी रहा हूँ तो स्पीड कम कर लेना। यहाँ पे एलएचएस देखते हैं, एलएचएस में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो ये हमारा आ जा रहा है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे हो जाएगा साइन थीटा, इसके साथ 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन थीटा, उसके साथ है 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा स्क्वायर उड़ गया तो आंसर आ गया साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इजी एज यूजुअल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला अगर कॉस सी 12 अपॉन 13 है, बीसी 24 है, तो एसी कितना होगा। एक ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है, कॉस सी मतलब सी पे वो थीटा है, तो कॉस सी यहाँ पे दिया है 12/13, और ये रेशियो है, याद रखना ये रेशियो है, कट के आया है। कट के आया मतलब हो सकता है ये ऐसा हो सकता है ये पहले 24 डिवाइड बाय 26 रहा हो, फिर 2 से काट के 12 डिवाइड बाय 13 आया हो, और वैसा ही हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो बीसी है वो 24 है। ठीक है, कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एडजेसेंट ये, हाइपोटेनस मतलब एसी। तो ये 24 है मतलब ये 24 चाहिए, 24 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, मतलब हाइपोटेनस 26 है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये रेशियो है, कैंसिल होके आया है। जैसे 10/8 दिया रहता है, हम कैंसिल करके 5 डिवाइड बाय 4 लिख देते हैं वैसे। ठीक है, वैसे ही 12 डिवाइड बाय 13 है। देखो डिटेल में समझाता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, कॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीसी डिवाइड बाय एसी। बीसी इस रेशियो को दिया है 12 डिवाइड बाय 13, बट हमें मालूम है बीसी 24 है। बीसी 24 है बट ये 12 है। 24 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर करूंगा तो नीचे भी करूंगा। नीचे वाला क्या है, हाइपोटेनस, तो ये हो गया 26। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए भी निकाल सकते हो, या फिर साइन थीटा भी लगा सकते हो। साइन थीटा से हाँ पाइथागोरस लगाना ही पड़ेगा। पाइथागोरस होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये 10 आएगा मुझे जहां तक लगता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने ऐसे ही बता दिया, कर देते। देखो AC स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर, AB स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, ये हो गया 676। 24 का स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576, इस माइनस होके आ जाएगा 100। AB स्क्वायर रूट ले लोगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी 10। खत्म। मैंने बोला ही था 10 आएगा, मान क्यों ले लिए तुम, आपको कैसे पता चला। देखो मैंने 12/13 को सॉल्व किया, 12-13 की जोड़ी होती थी 5 के साथ, यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो मतलब 5 को भी 2 से करना था, तो 5 2 10। चलो छाप लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलएचएस देखें तो एलएचएस में हमें सेक को कॉस बनाना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं आरएचएस उठाता हूँ, आरएचएस से बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। आरएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे है 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। इससे देखो हमें फायदा क्या हो रहा है, इससे हमें ये फायदा हो रहा है कि नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर कैंसल हो गया, तो हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस ए। अब इससे हम 1 प्लस सेके अपॉन सेके कैसे बनाएं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन एक ये है कि आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ठीक है, एलएचएस को अब आप सॉल्व कर सकते हो।
जानते हो ना, कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रूफ वाले जिनको हम एलएचएस आरएचएस दोनों को उठा के सॉल्व करते, फिर दोनों को बराबर लाते, जैसे हम लोग 11th में ऐसा करेंगे, किया है बट आप लोग अभी नहीं जानते हो उन वीडियोस को, ठीक है। 1 प्लस सेके अपॉन सेके तो कैसे करते हैं, देखो हम लोग इसको सेपरेट में लिख लेते हैं, सेके को 1 के साथ तो 1 अपॉन सेके, प्लस सेके को सेके के साथ तो सेके अपॉन सेके, तो सेके 1 अपॉन सेके होता है कॉस ए, और सेके अपॉन सेके कट गया, आंसर आ गया 1। तो ये आ गया ना 1 प्लस कॉस ए, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हम लोगों का आ गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें बोला है साइन ए 3/5 है और फिर उसके बाद प्रूफ करो कि 4 tan ए प्लस 3 tan ए जो कि साइन ए है, करेक्शन कर लो वहां पे, इक्वल है 6 कॉस ए के। ये साइन है, उसमें tan दिया है, तो tan की जगह साइन कर लो, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट, कॉस की वैल्यू निकालते हैं फिर उसमें पुट कर देते हैं, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। वैसे तो आंसर इसका पता है मुझे क्या आएगा, ठीक है। 3/5 जब भी रहता है तो समझ लेना कॉस का 4/5 आएगा, tan का 3/4 आएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9 डिवाइड बाय 25, 25 माइनस 9 डिवाइड बाय 25, 16 अपॉन 25 रूट ले लोगे तो 4/5, ये आ गया कॉस ए, ठीक है। कॉस ए आ गया 4/5, फिर tan ए मैंने बोला 3/5 आएगा, चलो प्रूफ कर देते कैसे आएगा। tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, 5 कैंसिल, आ गया 3/4। अब बस इन वैल्यूज को पुट करो और प्रूफ कर दो। 4 इंटू 3/4 प्लस 3 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 6 इंटू 4/5। चलो 4 कैंसिल, 3 प्लस 9 डिवाइड बाय 5 आ गया, और ये आ गया 24 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ गया 24 डिवाइड बाय 5, ये भी आ गया 24 डिवाइड बाय 5। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे आपको साइन कर लेना है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। शो दैट लिखा है तो शो दैट मतलब भी वही होता है, प्रूव दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3b का 17 लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। फिर 4th और 5th बचा रहेगा। चलो इसको करते हैं फटाफट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करना क्या है आप लोगों को, आरएचएस मत उठाना आरएचएस उठाओगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, पर उसमें बहुत ही ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई, नए नए साइन से मल्टीप्लाई ऐसा करना पड़ेगा। मतलब देखो होता क्या है, एलएचएस सॉल्व करते समय जो जो हम कैंसिल करते हैं उसको आरएचएस सॉल्व करते समय मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो सॉल्व होगा। चलो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस बी प्लस साइन बी डिवाइड बाय कॉस बी, और ये हो जाएगा कॉस बी अपॉन 1। चलो ये तो सेपरेट नहीं होने वाला है तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। कॉस बी डिवाइड बाय 1 प्लस साइन बी। चलो तो क्या हुआ, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो कॉस बी आ गया, ये आ गया 1 प्लस साइन बी, और ये आ गया कॉस बी, ये आ गया 1 प्लस साइन बी। रिलेशन दिखा, बिल्कुल दिखा, सेम सेम, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जमेगा यहाँ पे। तो 1 प्लस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी हो जाएगा 1 प्लस साइन बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन बी इंटू कॉस बी। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक रूल याद रखना, जो मुझे भी नहीं पता था 10th में, सर ने बताया हम लोगों को 11th में। बेसिक रूल ये है कि डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ करते समय कभी भी मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। तो 1 प्लस साइन बी का स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ, 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन बी, और यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो नीचे आ गया 1 प्लस साइन बी मल्टीप्लाई बाय कॉस बी। अब कुछ लोग खुश होके ऐसा ऐसा कैंसिल कर देंगे, नहीं बीच में प्लस है, कैसे कैंसिल कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो कैंसिल कब करना है अभी बताता हूँ। इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख लो। तो 1 प्लस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी, चलो स्क्वायर ही रहने दो, थोड़ी जगह बचेगी। इसको मैं लिख लेता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में। तो 1 माइनस साइन बी मतलब ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन बी, और नीचे है 1 प्लस साइन बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी। अब देखो साइन बी दोनों जगह पर है, तो हम ले लेंगे कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस साइन बी आ गया कॉमन। तो ब्रैकेट में बचा क्या, एक साइन बी हम लोगों ने बाहर निकाला, तो एक साइन बी अंदर बचा रह जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन बी। प्लस वाला हमने बाहर निकाला तो माइनस वाला बचा रहेगा, तो प्लस 1 माइनस साइन बी, ठीक है। दिख नहीं रहा है, तो ये हो गया 1 प्लस साइन बी प्लस 1 माइनस साइन बी, ठीक है। और नीचे आ गया 1 प्लस साइन बी इंटू कॉस बी। सॉल्व हो गया, लीजेंड लोग को आंसर दिख गया, कट साइन बी कट, आ गया 2 अपॉन कॉस बी विच इज इक्वल टू 2 सेक बी। बहुत ही अच्छा लगता है
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करते हुए। सच्ची में ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही मजेदार चीज है, अगर आप सॉल्व करते हो ना बहुत मजा आएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में। चलो कर लो इसको फटाक से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हैं, देख के भी लग रहा है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उतना लंबा जा रहा है, कोई नहीं फटाक से कर देंगे। LHS में दिया है साइन स्क्वायर ए इंटू टेन ए, ओके, फिर दिया है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट ए, फिर दिया है 2 साइन ए कॉस। तो सबसे बेसिक सिंप्लीफिकेशन आपको भी पता है, टेन को लिख देते हैं साइन अपॉन कॉस। शुरू यहीं से करने का। ये क्वेश्चन बस लंबा दिख रहा है बहुत छोटा। जो क्वेश्चन लंबे रहते हैं ना वो क्वेश्चन इजी होते हैं, और जो क्वेश्चन छोटे होते हैं वो क्वेश्चन काफी हार्ड होते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट ए को मैं लिख देता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, इतना हो गया। अब साइन स्क्वायर इंटू साइन ए, ये हो जाएगा साइन क्यूब ए डिवाइड बाय कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब ए डिवाइड बाय साइन ए। बस आंसर मुझे दिखने लगा। क्या आपको भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है अभी? चलो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। कैसे दिखने लगा? ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन 4a हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस 4a हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? अरे बताता हूँ, साइन 4a प्लस कॉस 4a डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए, और ये प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए, यहाँ पे नहीं है, और ये साइन 4a प्लस कॉस 4a, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 2 साइन ए कॉस ए को यहाँ पे लाऊं, साथ में अगर लेके आऊं, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला बन रहा है ना। तो मुझे यहाँ पे किसी तरीके से साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए लाना है। ठीक है, चाहे जो हो जाए मुझे लेकर आना है। तो मैं यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन ए इंटू कॉस ए से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, 2 इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आ गया साइन ए कॉस ए। ध्यान से देखो, ए क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर, बी क्या है तुम्हारा कॉस स्क्वायर, ए क्या है साइन स्क्वायर, बी क्या है कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझे? ऐसा ऐसा फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। बोर्ड भर गया। अब हाँ, तो अब इसको हम लोग सिंपल में लिख लेंगे। कैसा हम लोग लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कहाँ लिखे हम? बट वेयर शुड आई राइट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ी सी जगह तो निकालनी पड़ेगी। सब बीच में फंस गए हम लोग। चलो यहीं पे लिखता हूं मैं, मतलब मिटाओगे नहीं जबरदस्ती है, क्या करें? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और नीचे है साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1, तो ये आ गया 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये आंसर आ गया कोसेक ए इंटू सेक ए। बट इधर क्या है? इधर टेन और कॉट है। टेन और कॉट बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? टेन और कॉट बनाने के लिए मुझे कोसेक और सेक से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। खैर मुझे देखना होगा क्या सच में क्वेश्चन में यही है। नहीं, क्वेश्चन में तो वो नहीं है। तब ओके, तो मैं क्या करता हूं, ये 1 आ गया ना, अब इस 1 को मैं लिख लेता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस 1 को मैं लिख लेता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे है साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये 1 को मैंने दोबारा से ये लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 1 किसके इक्वल होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, है ना। इसलिए वो आ गया। अब हमें इसको सेपरेट में लिखना है, तो अब तो मुझे रफ करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं बहुत जिद हूं और रफ नहीं करूंगा। यहाँ पे लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए के साथ एक बार साइन ए कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए के साथ एक बार साइन ए कॉस ए, और फिर कॉस स्क्वायर ए के साथ एक बार साइन ए कॉस ए। समझ ला? अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉट ए। हेंस प्रूव्ड। हो सकता है आपको एग्जाम में यहीं तक बोला हो कि साइन अपॉन 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कोसेक ए इंटू सेक ए। हो सकता है आपको यहीं तक प्रूफ करने बोला, तो आप कर ले जाओगे। बट जब आपको टेन ए प्लस कॉट ए बोल दिया तो आप नहीं समझ पाए। देखो, मैंने अपने चैलेंजिंग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा दिया था जिसमें 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपको पुट करके सॉल्व करना था, तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, वैसे इसको सॉल्व करना है।
चलिए, तो काफी हलवा क्वेश्चन है ये। सेक को मैं बना देता हूँ कॉस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। इसको बना देता हूँ साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है की आइडेंटिटी बोलो, ये चौथी आइडेंटिटी कहाँ से आ गई? अरे कॉस को वहीं रहने दो, साइन को वहां भेजो पहली आइडेंटिटी में, तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब आंसर दिख गया? चलो आंसर दिख गया तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अब जिन लोग को नहीं दिखा होगा एकदम परेशान हो गए होंगे उन लोग। देखो साइन स्क्वायर है -1, ब्रैकेट खोलोगे तो -1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब तो दिख गया होगा आंसर। कुछ लोग को अभी भी नहीं दिखा होगा, छापने वालों को। तो ये हो गया होगा 2 साइन स्क्वायर है, अरे साइन साइन 2 साइन -1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। अब दिख गया आंसर। कुछ लोग को अभी भी नहीं दिखा होगा। किन लोग को? जिन लोग ने ये नहीं देखा होगा। अरे हो गया, तो LHS बराबर RHS। चलो कर लो इसको। चलिए, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन आप अगर आपको याद हो तो जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको कराए थे तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग RHS उठाएंगे, क्योंकि ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो वाला क्वेश्चन है। इतना बड़ा देख के समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अभी इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इधर कॉट और कॉसेक है और यहाँ पे कॉस और साइन है, तो उसको पहले चेंज करेंगे। तो साइन को दोनों के नीचे ले लो, तो 1 अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक ए, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, अरे कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट ए। तो यहाँ पे मुझे लगता है क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। मुझे लगता है तीनों जगह प्लस आएगा। तो अभी हमारे पास छोटा सा ही एक्सप्रेशन बचा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कोसेक माइनस कॉट ए डिवाइड बाय कोसेक माइनस कॉट ए। ऊपर नीचे हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोई शक नहीं। तो 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब इसका कॉन्जुगेट ले लो इक्वल में, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइड बाय 1। अब यहाँ पे क्या लगा दो? थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे +1 है, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे -1 है, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नीचे कॉसेक माइनस कॉट है, यहाँ पे कॉट माइनस कॉसेक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको उल्टा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू के। ऐसा के करके हम लोग लिखते हैं ना, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या कहता है? जैसे दो रेशियो हैं, एक है 2/4, एक है 1/2। क्या दोनों इक्वल हैं? हाँ इक्वल है, क्योंकि कट के 1/2 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों रेशियो को मैं ऊपर नीचे जोड़ दूं, मतलब 2 + 1 डिवाइड बाय 4 + 2, अभी भी क्या इसके इक्वल रहेंगे? चलो चेक करते हैं। 3/6, अरे हाँ ये तो अभी भी इक्वल है। अच्छा अगर माइनस कर दूं, माइनस माइनस, तो 2 - 1 1, 4 - 2 2, अरे ये तो अभी भी इक्वल है। यही कहता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ठीक है, यही उसके कहने का मतलब है कि अगर किसी भी रेशियो को ऊपर से प्लस या ऊपर से माइनस या नीचे से प्लस नीचे से माइनस, तो दोनों जगह से वही करना पड़ेगा। अगर ऊपर प्लस कर रहे हो तो नीचे भी, ऊपर माइनस कर रहे हो तो नीचे भी। ऐसा करने पर रेशियो पिछले वाले रेशियो के इक्वल रहता है। तो यहाँ पे अगर हम प्लस कर देंगे तो भी वो इसके इक्वल रहेगा, मतलब के इक्वल रहेगा, तो वो इक्वल हो जाएगा। छोड़ो, जाने दो, फालतू बातें मत करो। क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर माइनस कर रहे तो -1 डिवाइड बाय, फिर 1 माइनस कॉसेक ए, फिर इधर ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस कॉट ए। अब अरेंज कर लो, कॉट ए पहले लिख दो, माइनस कॉसेक के बाद में, फिर +1 बाद में। चलो मैं ही लिख देता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 बराबर के। इसको दे दो नंबर 2 और फ्रॉम 1 एंड 2 करके हेंस प्रूव्ड लिख दो। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी समय, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, मैंने आपको ऑलरेडी ये कराया है। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं अगला वाला। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। लंबा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो हमारे पास दो रास्ते हैं, LHS भी RHS भी उठा के सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। बस करना क्या होगा, वहां पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, खैर जाने दो, लंबा मेथड है और पता नहीं सॉल्व होगा या नहीं होगा। क्या करते हैं हम लोग? इंटर रिलेशन लगाते हैं ब्रैकेट के अंदर, फिर ओपन करते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप ओपन करके भी इंटर रिलेशन लगा सकते हो, बट उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। चलिए, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा
प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम लोग सेम बना लेते हैं। सेम क्यों बनाना है, क्योंकि अगर हम लोग ऊपर कुछ सेम बना लेंगे तो उसको हम लोग बाद में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इवेंचुअली मैंने इसको 2 बार ट्राई किया बिना ऐसे, ठीक है, तो आंसर नहीं आया। आप जब 11th में आओगे तो ऐसे आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको प्लस को माइनस बनाना रहेगा साइन चेंज करके। ओके, तो ये आपका माइनस है, ठीक है, ये आपका माइनस है, ये आपका, अरे ये आपका नहीं, क्वेश्चन बैंक का। तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड में है कॉस थीटा, ठीक है, माइनस, यहां से माइनस कॉमन निकालोगे हो जाएगा प्लस, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम लोग इजीली कॉमन निकाल पाएंगे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया और अंदर बचा रह गया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा आ जाएगा। देखो कैसे, ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। ठीक है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, ये अलग से है, ये अलग से है, इसको साथ में मत जोड़ो। तो एक बार इन दोनों का, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मतलब ये एक ही टर्म है, तो इसका मल्टीप्लाई एक बार कॉस थीटा के साथ होगा, तो कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर माइनस एक बार इस पूरे का मल्टीप्लाई साइन के साथ होगा, तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू साइन थीटा। अब जरा एक बात बताओ, सेक इंटू कॉस क्या होता है 1, कोसेक इंटू साइन क्या होता है 1, आ गया आंसर, ये 1 मतलब इसको भूल जाओ, तो आ गया कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। ये थोड़ा सा था ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्योंकि मैंने इसको 2 बार ट्राई किया बिना माइनस को एक्सचेंज किए, तो आंसर नहीं आया। फिर लास्ट में वही ऑप्शन रहता है कि साइन को एक्सचेंज करो और कॉमन लेके सॉल्व करो। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। चलो इसको सॉल्व कर लो। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कॉस से साइन फाइंड करो, उसका उल्टा करो, आंसर आ जाएगा। कॉस की वैल्यू दी है तो साइन पता कर लो, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब डायरेक्टली मैं यही लिखूंगा, इतना जान चुके हो है ना, नहीं जानते रहोगे तो भी ये वीडियो देखते देखते जान ही चुके होगे अब तक। का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट एम का स्क्वायर डिवाइड बाय एम प्लस 1 का स्क्वायर। अब m प्लस 1 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4m, ठीक है, और नीचे m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। कैसे आया ये सब भाई, अरे भाई ये इससे मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस, तो ये आ गया, ये 2 का स्क्वायर 4 रूट m का स्क्वायर m, और नीचे m प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन किया तो a प्लस b के जैसा, तो ये आ गया। अब ऊपर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ठीक है, अब देखो 2m और माइनस 4m क्या हो रहा है, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, और नीचे हो रहा है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगाना है दिमाग। ये देखो नीचे हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, ये इसके सिमिलर है। फर्क क्या है, ऊपर जो है वो माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर वाले को अगर मैं ऐसा लिखूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं अगर ऐसा लिखूं m माइनस m माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे वाले को मैं लिखूं m प्लस 1 का स्क्वायर, चलेगा? वही तो है, ये इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर को काट देगा तो साइन थीटा आ गया m माइनस 1 डिवाइड बाय m प्लस 1। काटता नहीं है वहां पे, ये इसका रूट हो जाता है, दोनों जगह स्क्वायर है तो हम लोग इसको होल स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा, और ये स्क्वायर है तो दोनों जगह रूट लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या आएगा, कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब m प्लस 1 डिवाइड बाय m माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, अगर वैल्यू देती है तो आपको दिमाग सिर्फ यहाँ लगाना था। ठीक है, जैसे अब मुझे दिख गया यहाँ पे कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, नीचे मैंने इसको ओपन किया है, इसको ओपन किया मतलब ऊपर उसके सिमिलर ही होगा, तो ऐसा दिमाग चल गया तो काम हो जाएगा आप। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, फटाफट करते हैं अब, ठीक है। सेके की आपको वैल्यू दी है, आपको प्रूफ करना है सेके प्लस tan है इतना होगा, तो मतलब आपको tan है पता करना है, तो उसके लिए सेक से आपको tan निकालना होगा। तो tan के लिए आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो अगर हमें tan स्क्वायर ए के चाहिए तो 1 को यहाँ लेकर आना पड़ेगा, तो tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए, तो ये हमारा tan स्क्वायर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं लगा देता हूँ x प्लस 1/4x माइनस 1 और x प्लस 1/4x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे है tan स्क्वायर ए। अब देखो अंदर ही अंदर सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x डिवाइड बाय 4x, और इधर भी अंदर ही अंदर सॉल्व होगा तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x डिवाइड बाय 4x, ठीक है। अब देखो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पे आप लोग फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगा के फैक्टर निकालेंगे। देखो कैसे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 16x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है ये। देखो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आ गया ना। देखो 2 इंटू 2x 4x बन जाए 4x, और अगर यहीं पे प्लस लगा दूं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो मतलब ये हमारा होल स्क्वायर है 2x माइनस 1 का और 2x प्लस 1 का। तो यही आपको देखो दोनों क्वेश्चन में करना था, है ना। तो ये आ गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको पूरा बड़े ब्रैकेट में लिख के पूरा बड़ा स्क्वायर लिख देता हूं और इधर लिख देता हूं 4x। स्क्वायर ओपन होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे है tan। अब रूट ले लो, रूट लोगे तो आ जाएगी तूफान तूफान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 4x, और ब्रैकेट ओपन होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 4x। अभी आंसर नहीं आया, ओके। सेपरेट कर लो, तो 4x स्क्वायर के साथ एक बार 4x को ले लो और एक बार 1 के साथ 4x ले लो, 4x कट गया, ओके 4x कट गया। तो ये आ गया x माइनस 1 बाय 4x, ठीक है, x माइनस 1 बाय 4x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा वही बन जाएगा। तो ये हमारा tan का वैल्यू हो गया, tan a का हमारा ये वैल्यू हो गया। थोड़े से हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। सेके प्लस tan a हमें प्रूफ करना ये होता है, उससे पहले आप पूरा लिख लो अच्छे से नोटबुक में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही रफ किया है। सेक की वैल्यू थी x प्लस 1 बाय 4x और tan की वैल्यू निकली है x माइनस 1 बाय 4x, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करके ये लेकर आना है। अब देखो x दोनों जगह पर है तो x ले लो कॉमन, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 4x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4x। ओह नो 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 नो, ओके आई डिड अ मिस्टेक, ओके आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x, क्या हो रहा है आज, लगता है काफी वीडियो बना चुका हूं मैं इसीलिए। देखो x इंटू 4x हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, x इंटू 4x हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 4x इंटू 4x, ठीक है। इसका 4x अलग, उसका 4x अलग, इसका 4x यहाँ, इसका 4x यहाँ, दोनों सेम है तो डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे एक ही बार। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 8x स्क्वायर डिवाइड बाय 4x। x से स्क्वायर कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2x, मतलब 8 कैंसिल तो आ गया 2x, ठीक है। ओ नो, ब्राइटनेस की प्रॉब्लम हो गई। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो गया 8x स्क्वायर, नीचे 4x था, 4 2 जा 8, x स्क्वायर कट गया तो 2x आ गया, विच वी हैव टू प्रूव, ओके। अब आप बोलोगे 1 अपॉन 2x कब आएगा, पता नहीं कब आएगा, किसी और तरीके से उन्होंने प्रूफ किया होगा तो 1 बाय 2x भी निकला होगा, ठीक है। तो चलो ये हमारा आंसर आ गया, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब मुझे पता नहीं इन्होंने 1 बाय 2x भी प्रूफ करने बोला है या नहीं बोला है, इन्होंने और लिखा है मतलब या, तो चलेगा, एंड लिखा होता तो हमें करना पड़ता, ठीक है। तो चलो इसको कर लो फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो इसमें आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला है √2ac इज इक्वल टू bc और साइन ए इक्वल है 1 के। एक बात बताओ, साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, साइन 90p होती है,
इसका मतलब एंगल है तो 90 है, एक चीज पता चल गई। ठीक है, हियर साइन ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखो गिवन, बट वी नो दैट साइन 90 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 90। ठीक है, इसको लिखो 1, इसको लिखो फ्रॉम 1। ठीक है, अब एंगल ए की वैल्यू 90 आ गई। अब एंगल ए आपको पता चल गया, तो अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करो। √2AC इज इक्वल टू BC, इसका मतलब AC की वैल्यू क्या है, BC बाय √2। तो अब ट्राइंगल भी बना ही लेते हैं। ये है B, ये है A, ये है C, क्योंकि ये 90 डिग्री इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया है। ठीक है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, देखो AC इज इक्वल टू BC बाय √2 है, तो मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ AC इज इक्वल टू 1 बाय √2 इंटू BC। तो यहाँ पे BC ध्यान से देखो तो हाइपोटेनस है, और AC को ध्यान से देखो तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री है। समझिए, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के सामने वाली साइड 1 बाय √2 होती है हाइपोटेनस की। हो गया सब कुछ। कैसे? आपने बोला कि साइन ए की वैल्यू 90 है और साइन 90 1 है, ए की वैल्यू 90 और साइन 90 1 है। ठीक है, फिर साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, मतलब AC जो है वो 45 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो मतलब एंगल B हो गया 45 डिग्री, हो गया 90, तो इसको भी 45 होना ही पड़ेगा। ठीक है, therefore from this we can from this angle B is equal to 45 degree, therefore angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री होता है। एंगल A है 90 डिग्री, एंगल B है 45 डिग्री, एंगल C पता नहीं, तो माइनस करोगे तो एंगल C आ जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे डाल देना सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये मैंने आई इज लिखा था, बट जाने तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये 45 45 A 90 हो गया, बट हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। ठीक है, तो देखो AC क्या है, 1/√2 है BC का। ठीक है, AC क्या है, 1/√2 है BC का, तो ये हो गया, अगर BC 1 है तो ये हो गया 1/√2, और ये भी हो गया 1/√2। कैसे? अरे ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1/√2 1/√2। देखते वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। साइन स्क्वायर A मतलब 1, साइन स्क्वायर B मतलब 1/√2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर C मतलब 1/√2 का अगेन स्क्वायर। अरे एक बार थीटा यहाँ रख के देखो, एक बार थीटा यहाँ रख के देखो, एक बार वहां रख के देखो, तो ये आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/2, हाफ और हाफ होता है 1, तो ये आ गया 2। दैट्स इट, प्रूव्ड। अब कुछ लोग बोलेंगे इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखे। स्टेटमेंट में ही लिखा है, सबसे पहले आप लिखो हियर साइन इज इक्वल टू 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1, एंगल ए आ गया 90, फिर बना दो एक ट्राइंगल, फिर लिख दो √2 इज इक्वल टू AC बाय BC, फिर इसको ऐसे लिख दो, फिर लिख दो हियर AC इज द साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंड BC इज द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल, हेंस द ट्राइंगल विल बी दिस। इसका फिगर बना दो। इसका फिगर बनाने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करो, सबकी लेंथ लिखो, AC ये है, AB ये है, BC ये है, फिर इसमें रख के ऐसे सॉल्व करके दिखा दो कि हमने सही किया है। ठीक है, कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हलवा क्वेश्चन है, अगर आपने प्रॉब्लम से ढंग से सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा। इसमें हम क्या करेंगे, 6 को पावर 2 का क्यूब बना लेंगे, सॉरी साइन स्क्वायर A का क्यूब बना लेंगे। ठीक है, और कॉस स्क्वायर A का क्यूब बना लेंगे, फिर A³ + B³ का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब A³ + B³ का 2 फॉर्मूला होता है, एक A + B² - AB + B² वाला 8वीं में जो पढ़ा था, और एक जो इस साल हम लोगों ने α³ + β³ में पढ़ा है, दैट इज A + B द होल क्यूब -3AB, मैं अल्फा बीटा लिख रहा था, और A + B। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से ये आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 दिख रहा है, ऐसे देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाता हूँ, A + B का क्यूब मतलब साइन स्क्वायर A + कॉस स्क्वायर A का क्यूब -3AB मतलब 3 × साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A, और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर A + कॉस स्क्वायर A मतलब A + B। फॉर्मूला बेसिस पे ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, 1 का क्यूब 1, 1 - 3 साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यही आ जाएगा, खत्म 2 लाइन में। 4 नंबर का है ये, 4 नंबर, शर्म आती है, 4 नंबर का है क्या? किसी एंगल से नहीं लगता ये क्वेश्चन की 4 नंबर का है। इसको मैं देना चाहूंगा 3 नंबर के लिए। खाली 2 स्टेप में खत्म, दिमाग सिर्फ यहाँ लगाना है, और अपने प्रॉब्लम सेट किया तो कुछ भी नहीं आपने।
अभी हम लोगों ने उसकी बेइज्जती कर दी तो उसका भाई बदला लेने के लिए आ गया और बहुत खतरनाक दिख रहा है ये क्वेश्चन। उसके जैसा ही है तो उसी का भाई ना, तो वैसे ही होगा। देखो LHS में क्या है, 2 है। सबसे पहले हम इसको उसी की तरह सॉल्व करेंगे जैसे इसके भाई को खत्म किया था अभी हम लोगों ने। इसको हम बना लेंगे साइन स्क्वायर ए का क्यूब और इसको बना लेते हैं कॉस स्क्वायर ए का क्यूब। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब ये बोलेगा कुछ भी हूं मैं क्या, कुछ भी बना ले रहे हो, इज्जत ही नहीं है। इज इक्वल टू 0 तो आएगा अभी। ओके, देखो हो क्या रहा है, 2 - 3 कितना होता है -1, -1 + 1 कितना होता है 0 है क्या यहाँ पे 0, मतलब हमें करना क्या है, इसको एलिमिनेट करना है। करते हैं, देखो इसको हमने अभी a³ + b³ का फॉर्मूला लगाया था, कितना आया था 1 - 3 sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, 1 - 3 sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। कैसे, a³ + b³ का फॉर्मूला a + b द होल क्यूब जो कि 1 हो जाएगा, -3ab मतलब -3ab, ठीक है, फिर a + b और वो तो 1 हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया -3। अब ये देखो a² + b², a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो अगर मैं a² + b² को यही रहने दूं और इसको यहाँ लेकर आऊं तो a² + b² का फॉर्मूला बन जाएगा a + b द होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो तैयार है, तो a + b द होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए द होल स्क्वायर -2ab हो गया +1। ओपन करो, 2 - 6 sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए -3, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए +1, तो ये हो जाएगा 2 - 6 sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए -3 + 6 sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। आंसर आ गया, मुझे तो आंसर दिख गया, और कितने लोग को दिखा, खत्म खत्म, तो बचा 2 - 3 + 1 -1 + 1 0। हाँ, इसका भाई थोड़ा चैलेंजिंग था, बट इसका छोटा भाई एकदम छोटा था 2 नंबर के लिए। चलो कर लो इसको, फिर करते लास्ट वाला इस क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 काफी भन्नाट लग रहा है। LHS उठाते हैं, कॉट को लिख लेते हैं 1/10 a और इसको 1 - 10 a ही रहने देते हैं। ये भी हो गया 10 a। ऐसा क्वेश्चन शायद हमने किया है, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन थोड़ा देर पहले था, पता नहीं, मुझे तो याद है, पता नहीं आपको याद है या नहीं है। ओके, लीव इट। देखो अभी तक मैंने सिर्फ 10 को नीचे लेकर आया हूँ, ठीक है, 10 को नीचे, फिर ये हो जाएगा 10 a - 1 / 10 a, फिर ये हो गया 1/10 a 1 - 10 a, फिर ये हो गया 10 स्क्वायर a / 10 a - 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करते हैं। देखो डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, 1/10 a 1 - 10 a। जब भी डिनोमिनेटर सेम करना हो तो आप पहले माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, 10 स्क्वायर a, अब नीचे माइनस बन गया प्लस, प्लस बन गया माइनस, साइन चेंज कर दिया मैंने, ऐसा समझ लो, साइन यहाँ की मैंने चेंज कर दी। अब देखो 1 - 10 है, 1 - 10 है, किसकी कमी है, 10 a की कमी है, तो 10 a ऊपर भी आ जाएगा नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि खाली एक बंदे को बिरयानी दोगे तो दूसरा वाला बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो 10 a 1 - 10 है 1 - 10 है, डिनोमिनेटर सेम। अब ऊपर आते हैं तो ये 10 क्यूब a हो जाएगा, तो 1 - 10 क्यूब a डिवाइड बाय 10 a 1 - 10 a। और मैंने सबसे बेसिक रूल आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी डिनोमिनेटर काटते नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करते नहीं है, कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। तो ये a³ - b³ का फॉर्मूला बन गया। तो अभी मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था, जो वही वाला अप्लाई करना है। मैंने मतलब आपको 8th वाला भी बताया था। अभी 8th वाला फॉर्मूला क्या है a³ - b³ का, 8th वाला a³ - b³ है a - b a² + ab + b²। ठीक है, तो a - b मतलब 1 - 10 a, a² + ab मतलब 1 + 1 10 a, और प्लस b² मतलब 1 + 10² a। तो नीचे आ गया 10 a × 1 - 10 a। देखो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करने नहीं बोला, ये देखो कैंसल। ठीक है, तो अब 1 + 10 a + 10 a² को एक बार 10 के साथ लो, तो 1/10 a एक बार, फिर 10 a डिवाइड बाय 10 a एक बार, फिर 10² a के साथ 10 a एक बार। ठीक है, तो 1/10 a क्या होता है, cot a, 10 a/10 a कट गया 1, इसका स्क्वायर उड़ गया तो 10 a, तो आंसर आ गया 1 + 10 a + cot a।
अब इसके आगे भैया ये प्रूफ करना तो बहुत इजी है, तो फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए तो आगे सॉल्व करते, तो 1 + tan a + cot a। अब क्या करना है, बस इंटर रिलेशन आपको लगा देना है। tan a को लिख देना है sin a / cos a, cos a को लिख देना है cos a / sin a। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 + इसका मल्टीप्लाई करोगे तो sin² a + cos² a, और नीचे आ जाएगा sin a × cos a। अब आंसर आ गया, देखो आंसर आ गया है, नजर जा रही है आंसर पे, इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा ध्यान से देखा करो। 1 एक बार 1 के नीचे साइन लो तो आ जाएगा कोसेक a, ठीक है, और एक बार 1 के नीचे कॉस लो तो आ जाएगा सेक a। दैट्स इट। अरे उल्टा लिखा है, उल्टा लिख दो, कोसेक a पहले सेक a, उल्टा लिख दो ना, सेक a कोसेक a +1 हो गया। दैट्स इट। चलो फाइनली ये सब क्वेश्चन खत्म हुए। अब अगले आए, अभी 7 क्वेश्चन बाकी है। चलिए, तो ये क्वेश्चन इजी है, उतना ज्यादा हार्ड है नहीं जितना आपको लग रहा है। बस हमें करना क्या है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पता करनी है सेपरेटली। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर हम लोग सबको कॉस से डिवाइड कर दें तो ये कॉस रह जाएगा, मतलब नहीं, ये साइन से डिवाइड कर दें तो ये कॉट तो बन जाएगा, बट ये साइन बन जाएगा और कॉसेक बन जाएगा। क्या बोला, कॉसेक बन जाएगा। मिल गया आंसर। आओ, डिवाइड बाय साइन या फिर 5 sin a ऑन बोथ साइड। अलग अप्रोच है, और बोर्ड के पेपर में आपको लिखा रहेगा कि चाहे जो थियरम स्टूडेंट ने लगाया है, अगर आंसर करेक्ट आया है तो वो थियरम एक्सेप्टेबल है, बट वो थियरम बुक का रहना चाहिए, वो स्टेप बुक का रहना चाहिए, वो फॉर्मेट बुक का रहना चाहिए, और बुक में ये फॉर्मेट है। आओ, 3 sin a को हम डिवाइड कर देते हैं 5 sin a से, 5 cos a को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 5 sin a से, 5 को डिवाइड कर देते हैं 5 sin a से। अब 5 क्यों लिया, अरे ताकि ये 5 कट जाए, ये 5 कट जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, ओके, तो 3, ये देखो साइन भी कट गया, तो ये आ गया 3/5 + cot a = 1/sin a, और 1/sin a को मैं लिख सकता हूँ कोसेक a। अब कोसेक और कॉट में एक रिलेशन है, कोसेक स्क्वायर थीटा = होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब कोसेक a = आ रहा है 3/5 + cot a। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, तो कोसेक स्क्वायर a = 3/5 + cot a का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9/25 + 2 × 3/5 cot a + cot स्क्वायर a, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या है, 1 + cot स्क्वायर a। तो मेरा मकसद यही था कि सारे कोसेक, सारे साइन, सब कुछ निकल जाए, किसी एक आइडेंटिटी की वैल्यू मिल जाए, ताकि एक आइडेंटिटी की वैल्यू पता करके साइन निकाल लूं और फिर पुट करके आंसर लेकर आ जाए। ठीक है, ओके, तो cot स्क्वायर a कट गया। अरे कैसे, अरे प्लस है, यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा, कैंसल, समझा करो। अब 1 = 9/25 + 6/5, यहाँ पे 5 × 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ताकि ये दोनों सेम हो जाए, बट उसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि कॉट के साथ है, तो जाने दो। 6/5 cot a। अब 9/25 को यहाँ भेज दो, 1 - 9/25 = 6/5 cot a। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 25 - 9/25 = 6/5 cot a, तो ये हो जाएगा 16/25 = 6/5 cot a। 5 से 5 कैंसल, तो 16/30 = cot a। तो फाइनली cot a की वैल्यू मिल गई 2 8 जा 16, 2 15 जा 30। ठीक है, cot a हमें मिल चुका है। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है cot से cosec कितना होगा, और cosec से sin निकल जाएगा, sin निकल जाएगा तो cos निकल जाएगा, फिर कर देंगे पुट। अब इसका कोई इजी मेथड होगा, जरूर होगा, बट मुझे ये मेथड ठीक ठाक लग रहा है, तो मैं यही मेथड से कर रहा हूँ। आप चाहते तो खाली साइन से भी डिवाइड करते, हो सकता है तब कैलकुलेशन इजी होता। मैंने कैसे पता किया कि कुछ ना कुछ रिलेशन है, मैंने दोनों तरीके से डिवाइड किया, एक बार साइन से, एक बार कॉस से, फिर मुझे पता चला एक जगह कोसेक बन रहा है, एक जगह कॉट बन रहा है। ठीक है, तो मुझे वहां से पता चला कि इनके बीच में एक रिलेशन है, तो ये हो गया। स्क्वायरिंग करके मैंने इसको ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया, उसको वैसा कर दिया, ऐसा वैसा करके ऐसा वैसा आंसर आ गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। ओके, 80/150 आता है, उसके बाद कैंसिल करके ये आ गया। ठीक है, तो मैं ये सब रफ कर देता हूँ, और कॉट से अब वैल्यू निकाल के पता करते कि क्या ये करेक्ट। तो चलिए, कॉट ए से अब हम कॉसेक ए निकालते हैं।
तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 15 द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस 64 डिवाइड बाई 225, तो ये आ जाएगा 289 डिवाइड बाई 225। देखो स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पे हैं, है ना। 225 प्लस 64 289, 289 17 का स्क्वायर है, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। जब यहाँ पे रूट में नंबर ऐसा आ जाए जिसका आंसर ना आए तो समझ लेना हो सकता है हम 30% गलत जा रहे हैं, एक बार जरूर चेक करना तब, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑड आंसर आना। अब इसको प्लस माइनस में लेकर आना होगा, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आंसर प्लस माइनस में ही आता है, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 3 है तो आपको ऐसा लाना होगा, ऐसा ही होता है इवेंचुअली, बट हम लोग क्या अभी बच्चे हैं तो हम लोग ऐसा नहीं दिखते। अब साइन ए क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा प्लस माइनस 15/17, जस्ट इसका उल्टा। अब कॉस ए क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस, चाहे माइनस 15 रखो चाहे प्लस 15 रखो, स्क्वायर होके तो वही आएगा, मतलब 225 डिवाइड बाई 289, ये हो जाएगा 289 माइनस 225 डिवाइड बाई 289, ये आ जाएगा ऊपर 64 नीचे आ जाएगा 289, दैट इज 8 डिवाइड बाई 17, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस माइनस, और ये था हमारा कॉस स्क्वायर ए। समझ रहे हो ना, 289 मल्टीप्लाई होके माइनस हुआ और 64 8 आ गया और 289 17 आ गया। अब दोनों चीज हमारे पास है तो हम उसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं आंसर आता है या नहीं। तो जब प्लस पुट करोगे तो देखते हैं क्या आता है, 5 इंटू 15/17 माइनस 3 इंटू 8/17, तो ये आ रहा है 15 5 75 डिवाइड बाई 17 माइनस 24 डिवाइड बाई 17, 75 माइनस 24 डिवाइड बाई 17, ये आ गया 51 डिवाइड बाई 17, आंसर आ गया +3, ठीक है। बट जब वेन हम साइन ए को माइनस पुट करेंगे और कॉस को भी माइनस पुट करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो आएगा 5 इंटू माइनस 15/17 माइनस 3 इंटू माइनस 8/17, तो आ जाएगा माइनस 75 डिवाइड बाई 17 प्लस 24 डिवाइड बाई 17, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 51 डिवाइड बाई 17 विच इज इक्वल टू -3 +3 -3, दोनों आंसर आ गया। हाँ, इसका शॉर्टकट है, मुझे अभी नहीं पता है कि इसका शॉर्टकट क्या है, ठीक है, बट इसका शॉर्टकट जरूर है, कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जिससे इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा। बट मैं अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में पहली बार देखता तो ऐसे करता, क्योंकि मैं इसको पहली बार ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करना है, इसको कर लो, इसको फिर करते सेकंड वाला। आई थिंक ये वाला इजी भी लग रहा हो। तो सेकंड क्वेश्चन जाना पहचाना है, आई थिंक बोर्ड में आया था ये वाला, आई थिंक नहीं, मेरी बोर्ड में तो आया था। देखो करना कैसे है, LHS नहीं, बाय टेकिंग, वैसे इसका आंसर 1 आएगा, आप लोग जानते हो, ठीक है। अब ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। चलो ये हमने निकाल लिया, अब इसमें पुट करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए की वैल्यू, इसको लिखेंगे फ्रॉम 1, और 1 कहाँ है, 1 यहाँ है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, एवरीवन नोज 1। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये छोटा है पर बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लगा पाओगे, इवन मैं भी नहीं लगा पाता, नहीं लगा पाया था बोर्ड में जब ये आया था, ठीक है। अलग तरीके से मैंने सॉल्व किया था, विच वॉज नॉट करेक्ट, ओके। तो कैसे करना रहता है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ये आ जाएगा। अब जैसे इसके ट्रिग्नोमेट्री के आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, 1000 में से 990 क्वेश्चन कर ही ले जाओगे अगर आप 1000 सॉल्व कर लेते हो तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पुरानी कहावत है, पर कोई इसके लिए ध्यान नहीं देता है। चलिए तो ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको करना क्या है, P की एक कोई वैल्यू पता करनी है जो कि यहाँ से आएगी, और Q की वैल्यू एक कोई पता करनी है जो कि यहाँ से आएगी, फिर उसको आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। मतलब PQ की वैल्यू आपको पता करनी है तो आपका काम हो जाएगा। एक बार P स्क्वायर Q निकाल लेना, एक बार PQ स्क्वायर निकाल लेना, एंड देन यू विल सॉल्व, यू विल गेट द प्रॉपर आंसर, ठीक है। जस्ट 2 मिनट, ओके। देखो ये हो गया 1/sin A माइनस साइन ए इज इक्वल टू P, और ये हो गया 1/cos A माइनस cos A इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर A
डिवाइड बाय साइन ए इज इक्वल टू पी, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए इज इक्वल टू क्यू। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए इज इक्वल टू पी, ये पी की वैल्यू मिल गई, और ये हो गया साइन स्क्वायर। अच्छा ये कैसे आ रहा है पता चल रहा है ना, इतनी देर से वीडियो देख चुके हो, इतनी आइडेंटिटी तो याद हो ही गई होगी कि इतना समझ जाओ कि आखिर ये मैंने क्या लिखा है। ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू पता चल गई। अब मैं पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर भी निकाल लेता हूँ। पी स्क्वायर क्या होगा, कॉस 4a डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए, और क्यू स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा साइन 4a डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। जस्ट मैंने स्क्वायरिंग कर दी। अब सभी की वैल्यूज मुझे मिल गई हैं, सबको मैं समेट के रख लेता हूँ बादलों में, कहीं छुप ना जाए ये वैल्यूज। ओके, तो बादलों में मैंने इन्हें स्टोर कर लिया है। अब इस पे चलते हैं। पी स्क्वायर मतलब कॉस 4a डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू क्यू मतलब साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए, और ये है 2/3। अब ये 2/3 का क्या चक्कर है वो थोड़ी देर में समझ जाओगे। क्वेश्चन देख के डर लगता होगा बट बहुत हलवा है, बहुत इजी है। ठीक है, प्लस ये देखो साइन स्क्वायर कट गया तो ये आ गया कॉस, और 4 कट गया तो क्यूब बचा, तो कॉस क्यूब ए पावर 2/3 प्लस ये प्लस के आगे सेम टू सेम कॉपी कर लो। अच्छा मैं ही कर दूँ, चलो मैं ही कर देता हूँ, मुझसे ही करवाओगे सब। ये हो गया, ठीक है। ओके, क्या था यहाँ पे, पी क्यू स्क्वायर, पी की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए, और क्यू स्क्वायर की वैल्यू, क्यू स्क्वायर कितना है भाई, साइन 4a डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, और इसकी होल पावर है 2/3। ये 2/3 कॉस स्क्वायर कट गया, साइन से साइन कट गया, आ गया 3। तो कॉस क्यूब ए पावर है 2/3 प्लस साइन क्यूब ए पावर है 2/3। अब देखो 2/3 बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, इवेंचुअली मुझे भी नहीं मालूम था जब मैं 10th में था। ये देखो जब पावर ऐसी आ जाए ना तो हम लोग यहाँ से क्यूब को निकाल के इस पावर को इससे कैंसिल करते हैं। ठीक है, और अगर 1/2 1/3 देखो तो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसी चीजें आप जानोगे, बट अभी मुझे नहीं लगता इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा, है ये चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक है, कॉस ए मैंने क्यूब निकाल लिया बाहर, और यहाँ पे है 2/3 मल्टीप्लाई में, और ये इंडाइसिस का लॉ है, 3 और 3 कट जाएगा तो ये आ गया कॉस स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ से भी मैं निकाल लेता हूँ क्यूब बाहर, तो 3 इंटू 2/3, ये 3 कट गया तो इधर आ गया साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कोई भी जानता है, बच्चा भी बता देगा, 1 आएगा। सॉल्व कर लो फटाक से, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इजी है अगर आप 11th में हो तो। ठीक है, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट था ना, वो कॉन्सेप्ट अगर आपने देखा होगा तो देख तो लिया ही होगा। अब अगर क्वेश्चन बैंक के बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो, जो कि है tan 90 - x फिर tan 90 - थीटा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। tan 7 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 90 - 7, tan 23 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 - 67, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 67 को मैं लिख सकता हूँ tan 67, tan 83 को मैं लिख सकता हूँ tan 83। ओके, tan 90 - 7 नहीं, tan 90 - 83। अब मुझे पता कैसे चला कि इसको चेंज नहीं करना है, इसको ही करना है। देखो अभी पता चल जाएगा। अब ये आ जाएगा cot 83, क्योंकि मैंने बोला है tan को cot बना दो, ये वाला कॉपी कर लो। अगर साइन है तो cos बना दो, ये वाला कॉपी कर लो। cos है तो साइन बना दो, ये वाला कॉपी कर लो। cosec है तो sec बना दो, ये वाला कॉपी कर लो। sec है तो cosec बना दो, ये वाला कॉपी कर लो। ठीक है, अब ये हो जाएगा cot 67, ये हो जाएगा √3। √3 को मैं थोड़ी देर बाद लिखता हूँ। ये हो जाएगा tan 67, ये हो जाएगा tan 83, अब आ जाएगा √3। अब एक बात बताओ, tan 67 cos 67 कितना होता है? tan इंटू कॉट कितना होता है? 1। दोनों का एंगल सेम है, मतलब ये दोनों भी सेम है। अरे भाई भूल गए, tan इज इक्वल टू होता है 1/cot A। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा, तो ये हो गया 1, ये और ये क्या हो गया 1। 1 इंटू √3 कितना होता है? √3। आंसर आ गया खत्म। इतना गंदा, चलो इतना गंदा नहीं लिखेंगे। 1 इंटू √3, आंसर आ गया √3। अब समझे मैं इसको चेंज क्यों नहीं किया? अगर मैं इसको भी कॉट बना देता तो आखिर मल्टीप्लाई करके चेंज किससे होता? तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी है कि tan 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। ठीक है, tan 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। अब सबके लिए मत लिखते बैठना,
ठीक है, कुछ लोग अभी सबके लिए लिखते बैठेंगे कि 90 माइनस 83 किया उसके लिए, 67 उसके लिए, नहीं, एक लिख दिया सबके लिए, वही हो गया। ठीक है, तो समझ गए। इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अगर इसको भी मैं चेंज कर देता तो मल्टीप्लाई नहीं होता। आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको ना चेंज करके इसको चेंज कर दें, ऑल ऑफ योर चॉइस। ओके, चलो फिर तो अलग, बट मुझे नहीं लगता वो मेथड करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि उस साइड से हम लोगों ने सॉल्व किया, जबकि क्वेश्चन इस साइड है। तो इसी साइड से सॉल्व करते, देखते हैं क्या करना होगा। तो वही करेंगे जो थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, स्क्वायरिंग किया था, फिर एक थीटा पता चल गया था, उस थीटा से सब थीटा की वैल्यू आ गई थी, है ना। तो क्या करें, कॉस थीटा को वहां भेज के स्क्वायरिंग कर दें, वो भी ठीक है। कॉस थीटा को यहाँ रख के स्क्वायरिंग कर दें, वो भी ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इवेंचुअली ऐसा मैं करूंगा ना तो थोड़ा छोटा रहेगा, वो भी लंबा पड़ जाएगा, जैसे पिछला वाला चला गया था लंबा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 √3 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अब 1 वहां चला जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2, है ना, 1 वहां चला गया। अब ये 2 इसको जाके डिवाइड कर दिया, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1। कुछ लोग बोलेंगे 0, अरे 2/2 0 होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसी साइन थीटा कॉस थीटा को हमें वहां पुट करना पड़ेगा। कैसे आपको पता चला? अरे तुम्हें नहीं मालूम है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को कभी भी हम सॉल्व करते, ऊपर आइडेंटिटी होके 1 आ जाता है और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है, फिर वो कोसेक इंटू सेक बना देते हैं हम लोग, है ना। प्रूफ में किया होगा आपने। तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। काफी समय हो गया है, इस वीडियो को मैं कब से बना रहा हूँ, लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं, बट रेडी हुआ है सिर्फ 1 ही घंटे का। क्योंकि मैं भी क्वेश्चंस को पहली बार देख रहा हूँ, तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। देखो मजाक में कर भी दिया। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 आइडेंटिटी से। साइन थीटा कॉस थीटा अभी हमने निकाला है 1, इसको दे दो 1, इसको दे दो फ्रॉम 1, अभी कहाँ, तो ये हो गया 1। अब 6th वाला क्वेश्चन काफी इजी है, इसको आप कई तरीके से कर सकते हो। एक तो कोई शॉर्ट ट्रिक होगी जो मुझे नहीं पता है, लिटरली मुझे नहीं पता है तो मैं अपनी ट्रिक बताता हूँ। देखो टेन थीटा को यहीं रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को वहां लेकर जाओ, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू देखो 1 आ गई, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दूंगा, जो कि 1/2 गारंटीड आ जाएगी, बात खत्म। वैसे यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है, वो भी हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो अब आपने बात कर ही दी है तो प्रूफ कर देते हैं। देखो अगर मैं थोड़ा सा देखूं यहाँ पे, हियर tan थीटा इज इक्वल टू 1, बट हम लोग जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि जो थीटा है वो 45 डिग्री है, तो मतलब यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर 45 पुट करता हूँ। साइन 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। अगर ये तरीका आपको नहीं सीखना है, इससे आपको थोड़ी सी नाराजगी है, वैसे करके आओगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नहीं मिलेंगे तो मेरा नाम ले लेना मुझे जानता नहीं होगा मॉडरेटर। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी मेथड से करो, इसमें मार्क्स पक्का मिलेंगे। तो ये हो गया 1 + 1 2√2, तो सेक थीटा देखो आ गया √2, तो कॉस थीटा आ जाएगा 1/√2, ठीक है। छोटा है, ये भी मेथड लेंदी नहीं है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/2, तो आ गया 1/2। किसकी वैल्यू? साइन स्क्वायर थीटा की। रूट ले लूंगा तो 1/√2 आ जाएगा और थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी। तो पहला तरीका तो ये है कि आप थीटा कंफर्म कर लें फिर पता करें, या दूसरा तरीका ऐसे आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर दें। ये भी छोटा है, बड़ा नहीं है, कोई ना कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी जो मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है। बट ये मेथड भी एकदम करेक्ट है। चलो कर लो इसको, फिर 7वां करते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन भी काफी ईजी है, ठीक है। चैलेंजिंग नाम का है, सिर्फ आखिरी क्वेश्चन है, इसीलिए शायद बच्चा समझ के इजी क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। खुश मत हो, बच्चा समझ लिया तुम्हें 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, क्वेश्चन कॉपी करूं क्या? चलो कर देता हूं, प्लस टेन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कितना होता है? साइन स्क्वायर बी इंटू सेक स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो टेन स्क्वायर बी इंटू 1, टेन स्क्वायर बी हुआ
और माइनस टेन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर बी इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कॉस स्क्वायर बी। ओके ओके, इसको हम सेक स्क्वायर बी ही रहने देते हैं क्योंकि मुझे एक चीज दिखी है, अगर वो आपको भी दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। माइनस टेन स्क्वायर बी इंटू साइन, देखो मैंने सेम टू सेम स्टेप लिख दिया। देखो अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर बी टेन स्क्वायर बी दोनों दिख रहा है, मतलब हमें इतने पार्ट को एलिमिनेट करना है, तो हम लोग इसको साथ में लिखते हैं, उसको साथ में लिखते हैं। तो साइन, तो मैं अलग अलग लिख लेता हूं। तो साइन स्क्वायर बी इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी। जस्ट जगह चेंज कर दी इनकी, टेन स्क्वायर बी को वहां भेज दिया, इसको यहाँ लेकर आ गया। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर बी यहाँ है और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे टेन स्क्वायर बी है, यहाँ भी टेन स्क्वायर बी है। ठीक, सॉरी गाइस मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे भी ए रहेगा, तो यहाँ पे भी ए रहेगा। अब मामला जम रहा है क्योंकि मैं साइन स्क्वायर ए कॉमन ले रहा था तो आ ही नहीं रहा है, तो मैंने क्वेश्चन को रीचेक किया। तो साइन स्क्वायर ए देखो मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा सेक स्क्वायर बी, इसमें से ये कॉमन आ गया यहाँ, तो ये बचा यहाँ, इसमें से ये कॉमन आ गया यहाँ, तो बचा ये, तो ये हो गया माइनस टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर बी। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, हेंस प्रूव्ड कि साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी LHS बराबर RHS। आखिरी क्वेश्चन है तो बड़े इज्जत से कर रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ फाइनली खत्म हुआ आज तो। मतलब मेरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री 10वीं से लेके 9वीं से लेके 11वीं तक पूरी निचोड़ गई इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, मेरे भी दिमाग घूम गए कई क्वेश्चंस में। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। अगर आप सारे क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस कर लेते हो ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको शायद ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। मोर देन इनफ कंटेंट दिया आपको क्वेश्चन बैंक में। चलिए, थैंक यू सो मच।